निमिषा प्रिया की कहानी कोई आम कहानी नहीं है। यह उस सपने की कहानी है जो एक बेटी ने अपनी बूढ़ी माँ और एक नन्ही सी बच्ची के लिए देखा था। यह उस हिम्मत की दास्तां है जो एक लड़की ने पराये देश में अनजान जुबान, अजनबी लोग और बिल्कुल अलग कानूनों के बीच जीने के लिए जुटाई। लेकिन यह कहानी अब एक डरावनी हकीकत बन गई है। ऐसी हकीकत जिसमें एक गलती ने जिंदगी और मौत के बीच की सबसे पतली डोर को झूलते हुए छोड़ दिया। केरल के एक बेहद साधारण परिवार में जन्मी निमिषा हजारों भारतीय नर्सों की तरह बेहतर कमाई और अपने परिवार की जिंदगी सुधारने के इरादे से 2008 में यमन गई थी। एक माँ बाप जो दिहाड़ी मजदूर करके गुजारा करते थे, उनके लिए बेटी का विदेश जाना एक उम्मीद की किरण था। शुरुआत में उसने यमन के अस्पतालों में बतौर नर्स काम किया। धीरे धीरे वहां की जिंदगी समझने लगी, आत्मनिर्भर बनी। लेकिन जैसे जैसे सपनों ने आकार लेना शुरू किया, उसी के साथ जिंदगी की सबसे काली परछाई भी उस पर पड़ने लगी। नियमों के मुताबिक वहां क्लिनिक खोलने के लिए एक स्थानीय नागरिक की जरूरत थी। यहीं उसकी मुलाकात तलाल अब्दो महदी से हुई। एक समझदारी से शुरू हुई साझेदारी कब डर, जबरदस्ती और प्रताड़ना में बदल गई, कोई नहीं जानता। निमिषा ने बताया कि मेहदी ने उसका पासपोर्ट जब्त कर लिया, आए दिन उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करता, उसे बंदी बना लिया, जैसे वह एक महिला नहीं उसकी मलकियत हो। 2017 में जब उसकी सहन शक्ति की हद टूट गई, तब उसने मेहदी को नशे का इंजेक्शन देकर बेहोश करने की कोशिश की। उसका मकसद था सिर्फ पासपोर्ट वापस लेना और किसी भी तरह भारत लौट जाना। लेकिन डोज ज्यादा हो गया, मेहदी की मौत हो गई। लेकिन जो उसके बाद हुआ वो किसी बुरे सपने से कम नहीं। डर में आकर होश खोकर उसने मेहदी के शव को टुकड़े टुकड़े किए और एक पानी की टंकी में फेंक दिया। इंसानी गलती का इतना भयानक अंजाम शायद ही किसी ने देखा हो। यमन की अदालत ने 2020 में उसे दोषी ठहराकर मौत की सजा सुनाई और अब 16 जुलाई यानी कल वह तारीख है जिसे सुनते ही उसके परिवार की रूह कांप जाती। वह दिन जब एक औरत की जिंदगी, उसके सारे सपने और एक मासूम बेटी की माँ, सब कुछ खत्म हो सकता है। भारत सरकार ने अपने स्तर पर कोशिश की, कई बार यमन के अधिकारियों से संपर्क किया, प्रभावशाली शेखों से मदद मांगी, ब्लड मनी का प्रस्ताव दिया। ब्लड मनी वो होता है किसी को मुआवजा दे दिया जाए और अगला उसे क्षमा कर दे। लेकिन यमन के हौती विद्रोही शासन जो सना में शासन करता है और जिसे भारत जैसे देशों ने औपचारिक मान्यता नहीं दी है, उनके लिए ये मामला सिर्फ कानून का नहीं, इज्जत और बदले का बन गया है। भारत के अटॉर्नी जनरल ने खुद सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर कहा, हम अपनी सीमा तक पहुंच चुके हैं, अब सरकार और कुछ नहीं कर सकती। उनके लहजे में कानूनी विश्वसता थी, लेकिन हर शब्द में एक गहरी निराशा भी छिपी थी। उन्होंने बताया कि हौती प्रशासन से कोई सीधा राजनीतिक संपर्क नहीं है, न ही भारत का यमन में कोई दूतावास है। सिर्फ कुछ औपचारिक संवादों के जरिए उम्मीद की एक टिमटिमाटी लौ जलाई जा रही है, लेकिन कब वो बुझ जाए कहा नहीं जा सकता। यह एक ऐसी लड़ाई बन चुकी है जो न्याय से ज्यादा भावनाओं की बन चुकी है। एक माँ पिछले 1 साल से यमन में है, एक युद्धग्रस्त देश में जहाँ हर दिन जान का खतरा है। वो बस अपनी बेटी से मिलने, अधिकारियों से माफी मांगने और किसी चमत्कार की उम्मीद में वहां डटी है। एक माँ की झुकी कमर, पथराई आंखें और कांपते हाथों में बस एक ही सवाल है, मेरी बेटी को बचा लो। निमिषा की बेटी जो अब भारत में अपने पिता के साथ रहती है, अभी भी यह नहीं समझती कि उसकी माँ क्यों नहीं लौट रही। वो सिर्फ इतना जानती है कि माँ कहीं बहुत दूर है और हर रात वो उसी की तस्वीर से लिपट कर सोती है। अब जरा सोचिए, एक मासूम बच्ची जिसके जन्मदिन पर माँ नहीं आती, स्कूल के प्रोग्राम में जो सबसे आगे बैठती थी, अब सबसे पीछे बैठती रोती है, क्योंकि उसके पास माँ को दिखाने के लिए कोई ड्राइंग नहीं, कोई रिपोर्ट कार्ड नहीं। अब सब कुछ एक शायद पर टिका है। शायद पीड़ित परिवार मान जाए, शायद हौती प्रशासन नरमी दिखाए, शायद कोई नया संवाद निकले, शायद सुप्रीम कोर्ट के अगले सुनवाई से पहले कुछ हो जाए, या दुनिया का कोई इंसानियत का कोना जाग उठे। ये कहानी कानून से परे, राजनीति से परे एक इंसान की त्रासदी बन चुकी है। यह उस दर्द की दास्तां है जहां एक गलत कदम ने सब कुछ छीन लिया।
लेकिन इंसाफ की गुहार अब भी थमी नहीं है। निमिषा की हर सांस अब एक उल्टी गिनती की तरह है और जब तक 16 जुलाई की सुबह नहीं आती, दुनिया की कोई भी उम्मीद कमजोर नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि आखिरी सांस तक कोई भी लड़ाई पूरी नहीं मानी जाती। अगर आप यह कहानी सुनकर कुछ महसूस कर पाए हों, एक माँ का दर्द, एक बच्ची की मासूम प्रतीक्षा या एक औरत की टूटी हुई जिंदगी, तो नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर जोड़िए। और क्या आपको लगता है कि कोई इंसानी गलती हमेशा के लिए सजा बन जानी चाहिए? क्या आप मानते हैं कि आखिरी वक्त तक उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए? कमेंट में हमें बताइए। क्या निमिषा को दूसरा मौका मिलना चाहिए? क्या माफी इंसान से बड़ी हो सकती है? शब्द शायद बहुत कुछ न बदल सके, लेकिन कभी कभी एक आवाज, एक समर्थन, एक भावना किसी की आखिरी उम्मीद बन सकता है। धन्यवाद।